हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 1 दैट इज सेट्स में लेक्चर 8 स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1 के क्वेश्चन होंगे आपके। इसमें आपका कुछ थ्योरी नहीं है, जो आप इससे पहले वाले लेक्चर में जो थ्योरी पढ़ चुके हो उसी पे क्वेश्चन है आपका इसमें। तो मैं इसमें कुछ सॉल्व एग्जाम्पल जो थोड़े डिफिकल्ट होंगे वो बताऊँगा, और इसमें ये जो एक्सरसाइज है मिसलेनियस एक्सरसाइज, इसमें क्वेश्चन नंबर 16 तक है, 1 से 16 तक। बट आज के लेक्चर में मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक का सॉल्यूशन बताऊंगा। 7 से लेकर के 16 तक नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज इतना मैं करने वाला हूं। और लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने क्या करवाया था, जो लेक्चर 7 था उसमें मैंने एक्सरसाइज 1.6 के थ्योरी में आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ये करवाया था। इसके बाद इसमें जो सॉल्व एग्जाम्पल थे जो थोड़े से डिफिकल्ट थे वो मैंने करवाया था। एंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 टोटल 8 क्वेश्चन थे, उनका मैंने सॉल्यूशन बताया था। आई होप कि आप लोगों ने ये वीडियो लेक्चर देखा होगा और आपके जो भी डाउट होंगे वो डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। और अगर किसी के डाउट क्लियर नहीं हुए होंगे तो इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में आप कमेंट कर देना कि इस पॉइंट पे यहाँ पर ये डाउट है, मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगा। और अगर कोई स्टूडेंट होगा जो ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा और उसको एक्सरसाइज 1.6 के थ्योरी सॉल्व एग्जांपल एक्सरसाइज में कहीं पर कुछ डाउट होगा तो वो ये वीडियो लेक्चर देख सकता है। ये वीडियो लेक्चर देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप पीके एकेडमी यूट्यूब चैनल पे जाना है, वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाना। आप वहाँ पर क्या देखोगे, हर चैप्टर का एक अपना प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो ये चैप्टर आपका सेट्स है, तो सेट्स चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाना आप। सेट्स में आपको क्या दिखेगा कि लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 सो ऑन, इस टाइप से काफ़ी लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो ये आपका लेक्चर 8 आज है, तो ये लेक्चर 7 होगा लास्ट लेक्चर। तो आप लेक्चर 7 पे जाके क्लिक कर देना, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा और आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आप उस वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप भी यहाँ पर कमेंट कर देना कि इस पॉइंट पे ये डाउट है। ओके, तो नाउ यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू द पीके एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सबका पीके एकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं लेक्चर 8 स्टार्ट कर रहा हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर है ये, जिसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1। इसमें आप सबसे पहले सॉल्व एग्जाम्पल से देखोगे। इसमें थ्योरी कुछ है नहीं आपको, क्योंकि थ्योरी आप पढ़ चुके हो। तो सॉल्व एग्जाम्पल, फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल 30 आपके एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है, दिस इज 30। इसमें क्या बोला आप ये देखो कि सॉल्व दैट A यूनियन B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B इंप्लाइज A इक्वल्स टू B। आपको क्या प्रूव करना है कि A यूनियन B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B, ये गिवन है। तो इससे आपको क्या रिजल्ट निकलता है, इट इंप्लाइज, ये जो कंडीशन है ये क्या इंप्लाई करता है कि A इक्वल्स टू B। इट मीन्स आपके पास ये इंफॉर्मेशन है कि A यूनियन B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B। नाउ यू हैव टू प्रूव कि A इक्वल्स टू B। अब एक चीज देखो, जब आपको दो सेट गिवन है और दोनों को बताना है कि दोनों इक्वल है, ए भी एक सेट है, बी भी एक सेट है, दोनों सेट इक्वल है, तो आप क्या बोलते हो कि सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट होना चाहिए एंड सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट होना चाहिए। यही कंडीशन है। तो इसको देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप करते क्या हो, मेथड क्या है वो देखो। इसमें आप कैसे करते हो वो देखो। अगर ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट सेट बी में हो तो आप क्या बोलोगे कि A इज ए सबसेट ऑफ B, A इज ए सबसेट ऑफ B। तो इससे मतलब क्या हो गया कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज प्रेजेंट इन सेट B। बट इसका सेकेंड पार्ट क्या है कि सेट B का भी ईच एंड एवरी एलिमेंट सेट A में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी A एंड B आर इक्वल सेट्स। इट मीन्स क्या हुआ, B का ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट इन सेट A, सो यू कैन से सेट B इज ए सबसेट ऑफ सेट ए। ये दो रिजल्ट अगर आप फाइंड कर लेते हो या फिर ये प्रूफ कर देते हो ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए का भी हर एलिमेंट बी में है और बी का भी हर एलिमेंट ए में प्रेजेंट है। इट मीन्स सेट ए एंड सेट बी बोथ आर इक्वल, ये दोनों इक्वल सेट्स। जब भी बोलेगा दो सेट को इक्वल करना है तो आपको ये दोनों कंडीशन दिखाना है। इट मीन्स बोथ सेट्स आर इक्वल। नाउ अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे। आपके पास ये इंफॉर्मेशन है A यूनियन B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B। तो अब देखो अब इसको आप कैसे करते हो। सबसे पहले एक एलिमेंट ले लो X, लेट
x इज ए एलिमेंट ऑफ सेट ए। x एक कोई रियल नंबर है, वो सेट ए का एक रियल नंबर या लेटर कुछ भी, बस सिंपल ये समझो सेट ए का वो एक एलिमेंट। x इज ए एलिमेंट ऑफ सेट ए। x सेट ए का एलिमेंट। अगर x सेट ए का एलिमेंट है तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि x इज ऑल्सो ए एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, एलिमेंट आपका सेट ए से हो या फिर सेट बी से हो। तो ए तो आप x तो आपका सेट ए से है ही, तो ए यूनियन बी से भी x होगा। अब यहां पर जो इंफॉर्मेशन गिवन है ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो अब आप यहां से बोल सकते हो कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। क्यों? कि ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। नाउ अगर x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या हुआ, x सेट ए में भी है एंड x सेट बी में भी है। सेट ए में तो ऑलरेडी आप मान चुके हो, तो यहां से आप क्या बोलोगे, x बिलोंग्स टू सेट बी। x आपका सेट बी में हुआ। यहां से आपको क्या पता चल रहा है, अगर x सेट ए में है तो इसका मतलब x को सेट बी में भी होना पड़ेगा। जैसे एक एलिमेंट x सेट ए में, उससे ये प्रूफ कर दिया कि आपने कि x ये आपका सेट बी में ही होगा। ऐसे ही सेट ए में कोई भी एलिमेंट लोगे, हर एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट होगा। इट मींस सेट ए का each and every element is present in set B, so you can say A is the subset of B। A आपका B का सबसेट होगा। एक पार्ट तो प्रूफ हो गया, A is the subset of B। Now you have to prove कि B is the subset of A and, ठीक है। अब क्या करो, let Y is द एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब क्या बोलो कि y जो है एक एलिमेंट है सेट बी का, y इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी। y आपका सेट बी का एलिमेंट है। अगर y सेट बी का एलिमेंट है तो यहां से आप क्या बोलोगे, y इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब हुआ सेट ए में एलिमेंट प्रेजेंट हो या सेट बी में। तो यहां पर ऑलरेडी आप मान चुके हो कि y सेट बी में प्रेजेंट है, y belongs to set B, so definitely you can say y belongs to A union B। now A union B equals to A intersection B, so you can say this implies y belongs to A intersection B। A intersection B क्यों हुआ, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है। आप क्या बोलोगे कि A union B equals to A intersection B। अब y a इंटरसेक्शन b, इट मींस क्या हो, y सेट a में भी प्रेजेंट एंड सेट b में भी प्रेजेंट है। सेट b तो मैंने एजम्पशन माना था, इट मींस यहां से आप एक लाइन बोल सकते हो कि y बिलोंग्स टू सेट a। y इज द एलिमेंट ऑफ सेट a। y सेट b से बिलोंग कर रहा है, ये इंप्लाई क्या कर रहा है, y सेट a से भी बिलोंग करेगा। इट मींस y अगर सेट b का एक मेंबर है तो सेट a का भी मेंबर होगा। जैसे y एक एलिमेंट सेट बी का था, वैसे सेट बी में कोई भी एलिमेंट होगा तो वो सेट ए में भी प्रेजेंट होगा। इट मींस क्या हुआ, बी का ईच एंड एवरी एलिमेंट इज प्रेजेंट इन सेट ए। सो यू कैन से फ्रॉम दिस कि सेट बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए। अब यहां से दो रिजल्ट आया, ए इज द सबसेट ऑफ बी और यहां से रिजल्ट आया बी इज द सबसेट ऑफ ए। अब इस दोनों रिजल्ट से आप क्या बोल सकते हो, हेंस क्या बोल सकते हो कि a इक्वल्स टू बी, सेट a इक्वल्स टू बी। प्रूव्ड। क्योंकि ये दोनों रिजल्ट दिखा दिया, a इज द सबसेट ऑफ b, b इज द सबसेट ऑफ a, दिस इंप्लाइज a इक्वल्स टू b। ये आपका एग्जाम्पल 30 का सॉल्यूशन था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करो। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल 31। फॉर एनी सेट्स a and b सो दैट p ऑफ a इंटरसेक्शन b, p मतलब पावर ऑफ सेट a इंटरसेक्शन b
इक्वल्स टू पी ऑफ ए, सेट ए का पावर इंटरसेक्शन पी ऑफ बी, सेट बी का पावर। इसको आपको प्रूफ करना है। यहाँ पे अगर देखो पावर सेट भी क्या होता है, एक सेट ही होता है। कोई एक सेट ए है, उसका पावर सेट, तो क्या बोलोगे पी ऑफ ए। यहाँ पर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इट मीन्स क्या हुआ, एक सेट ए इंटरसेक्शन बी, उसका पावर सेट। यहाँ पे बोला पी ऑफ ए, तो सेट ए का पावर सेट, पी ऑफ बी इट मीन्स सेट बी का पावर सेट। तो अब क्या बोला, फॉर एनी सेट्स ए एंड बी कोई भी दो सेट है आपके, ठीक है, उसके लिए स्टेटमेंट ट्रू है, ये आपको प्रूफ करना है। ट्रू है नहीं, आपको सिंपल बोला कि ये जो कंडीशन है या फिर ये जो इक्वेशन है, जो बोलो आप, इसको आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, कोई भी दो सेट है ए एंड बी, ओके। अब देखो एक चीज देखो कि पावर सेट और सेट में क्या रिलेशन होता है। एक सेट ए है, इसका अगर पी ऑफ ए बोला, पावर सेट बोला, तो आप क्या बोलोगे, सेट ए के जितने भी सबसेट बनेंगे, सब सबसेट का कलेक्शन ही पावर सेट होगा। इट मीन्स क्या हुआ कि सेट ए के जो भी सबसेट बनेंगे, ठीक है, सेट ए के जो भी सबसेट बनेंगे वो सब के सब पावर सेट का एलिमेंट होगा। इतना ही कंसेप्ट है इसमें। चलो अब देखो ना, इसमें वही काम करना, ये दोनों सेट इक्वल है, तो क्या बोलेंगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी। फिर क्या प्रूफ करोगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी इज द सबसेट ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जो इससे पहले वाला एग्जांपल 30 में किया था, वही काम करना है यहाँ पे। तो यहां पर सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट, अब देखो सबसे पहले क्या करो कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आप मान लो एक्स, क्योंकि पावर सेट का जो एलिमेंट है वो एक्चुअल में एक सेट ही होगा, ठीक है। तो मान लो एक सेट हमारे पास ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्मॉल एक्स, ठीक है, आप इसको क्या बोलो, कैपिटल एक्स, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये एक्स एलिमेंट हुआ इस कैपिटल एक्स का, स्मॉल एक्स क्या हुआ, इस कैपिटल एक्स सेट का एक एलिमेंट हुआ। इसको मान लो दिस बिलोंग्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये अगर ये कैपिटल एक्स अगर इस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का एक एलिमेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट क्या होगा, इस एक्स का, ये जो सेट एक्स है इसके एलिमेंट, और इसके एलिमेंट क्या है, ये स्मॉल एक्स। तो आप यहां से क्या बोलोगे कि स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी। ये एक्स आपका ए इंटरसेक्शन बी सेट से बिलोंग कर रहा है, इट मीन सेट ए में भी होगा एंड सेट बी में भी प्रेजेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, सेट ए में भी प्रेजेंट है एंड सेट बी में भी प्रेजेंट है। इट मीन्स आप क्या बोलोगे कि x बिलोंग्स टू सेट A एंड x बिलोंग्स टू सेट B। अब देखो ये x जो सेट A में भी है और ये x सेट B में भी है। और अगर पावर सेट अगर बोलो P ऑफ A की बात करो तो उसका एलिमेंट क्या होगा, इस x से जो सेट बनेगा, तो यहां से आप क्या बोलोगे कि यहां से जो आपका सेट बना, दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल X, ये बिलोंग्स टू सेट A एंड फिर यहां से जो सेट बनेगा कैपिटल X, दिस बिलोंग्स टू सेट B। नाउ अब यहां से आप क्या बोलोगे, तो ये सेट P ऑफ A होगा ये, ठीक है। यहां पर A यहां पे B नहीं, ये P ऑफ A का एलिमेंट होगा, दिस इज P ऑफ A एंड यहां पर क्या होगा, दिस इज P ऑफ B। ये जो कैपिटल X है ये P ऑफ A एंड P ऑफ B दोनों का एलिमेंट है। तो आप यहां से क्या बोलोगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये x स्मॉल x फिर ये कैपिटल X, दिस बिलोंग्स टू P ऑफ A एंड P ऑफ B दोनों में प्रेजेंट है। तो यहां से आप क्या बोलोगे, P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B, P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये कैपिटल X इस सेट का सबसेट है तो ये X इस सेट का भी सबसेट होगा। इट मीन्स P ऑफ A इंटरसेक्शन B का कोई भी एलिमेंट अगर होगा तो वो इस P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B इसका भी वो एलिमेंट होगा। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज प्रेजेंट इन P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B। तो ये सेट आपका इसका सबसेट हो गया।
तो यहाँ से क्या बोलोगे, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज द सबसेट ऑफ P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B, ये इसका सबसेट हुआ। एंड अब सेकेंड पार्ट, इसको इसका सबसेट दिखाना है। अब देखो यहाँ पर क्या करो, एक एलिमेंट y लो, इससे आप क्या करो, सेट बना लो, और इसको आप बोल लो कैपिटल Y, ठीक, ये भी एज्यूम कर लो लेट। इसको बोलो कि ये बिलोंग कर रहा है आपको इस सेट से, P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B। नाउ इट मीन्स क्या हुआ, P ऑफ A इंटरसेक्शन B, इसका मतलब ये Y आपका P ऑफ A का भी एलिमेंट होगा और P ऑफ B का भी एलिमेंट होगा। इंटरसेक्शन मीन्स दोनों में प्रेजेंट है। तो अब आप यहां से क्या बोल सकते हो कि Y बिलोंग्स टू P ऑफ A एंड यहां से भी Y बिलोंग्स टू P ऑफ B। अगर ये कैपिटल Y P ऑफ A का एलिमेंट है तो इस Y, ये जो Y सेट है ना, इसके एलिमेंट सेट A से बिलोंग कर रहे होंगे। तो अब आप यहां से क्या बोलोगे, स्मॉल y, दिस बिलोंग्स टू सेट A, एंड यहां से भी क्या बोलोगे कि स्मॉल y बिलोंग्स टू सेट B। यहां से क्या है, y आपका सेट A में भी है और सेट B में भी है। तो अब आप यहां से क्या बोलोगे, y बिलोंग्स टू सेट A इंटरसेक्शन सेट B। अगर y A इंटरसेक्शन B से बिलोंग कर रहा है तो y से जो सेट बनेगा वो क्या हुआ, कैपिटल Y। इस y से आप सेट बनाओ, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये y स्मॉल y लिखा, दिस इज कैपिटल Y, और ये क्या होगा, A इंटरसेक्शन B के पावर सेट का एलिमेंट होगा, दिस इज P ऑफ A इंटरसेक्शन P। इट मीन्स क्या हुआ, y अगर कैपिटल Y, ये सेट अगर P ऑफ A इंटरसेक्शन B इस सेट का एक एलिमेंट है तो y को P ऑफ A इंटरसेक्शन B का भी एलिमेंट होना पड़ेगा। जैसे ये एक एलिमेंट के लिए हुआ, वैसे P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B का कितना भी एलिमेंट ले लो, इच एंड एवरी एलिमेंट, सब के सब एलिमेंट P ऑफ A इंटरसेक्शन B का भी एलिमेंट होगा। इट मीन्स ये सेट इसका सबसेट है। तो अब आप यहां से क्या बोलोगे, सो P ऑफ A इंटरसेक्शन P of B is the subset of P of A intersection B is the subset of P of A intersection B। Now ये इसका सबसेट है और यहाँ पे क्या है, ये इसका सबसेट। देखो दोनों कंडीशन एक दूसरे का सबसेट बता रहा है। यहाँ पर P of A इंटरसेक्शन B इसका सबसेट है और यहाँ पर ये P of A इंटरसेक्शन B का सबसेट। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे, हेंस इससे क्या प्रूफ हो गया आपका कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B, P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B। यही तो अपने को प्रूफ करना था। ओके, हेंस प्रूव्ड। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करो। वो एग्जाम्पल 31 का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल 32। एग्जाम्पल 32 देखो, ए मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड ए सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर्स एंड, देखो क्या बोला, एक मार्केट रिसर्च ग्रुप कुछ रिसर्च कर रहा है, ग्रुप पर रिसर्च करने का। वो क्या रिसर्च किया है कि 1000 कंज्यूमर, जो 1000 कंज्यूमर है उस पर एक सर्वे किया और सर्वे से क्या रिजल्ट आया वो देखो, एंड रिपोर्टेड दैट 720 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट ए। कोई प्रोडक्ट ए है, उसको क्या 720 कंज्यूमर्स आउट ऑफ 1000 कंज्यूमर्स, 1000 कंज्यूमर्स में से 720 कंज्यूमर जो वो प्रोडक्ट ए को लाइक कर रहा है, ओके, एंड 450 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट बी, और 450 कंज्यूमर जो वो प्रोडक्ट बी को पसंद कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज द लिस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ प्रोडक्ट्स। मिनिमम कितने ऐसे कंज्यूमर होंगे जो दोनों प्रोडक्ट को पसंद करते होंगे। अब बोलोगे कि ऐसा क्वेश्चन तो अभी तक नहीं आया था कभी भी,
यहाँ पे लिस्ट बोला है, मिनिमम मैक्सिमम वाला चीज़ आ गया, मिनिमम मैक्सिमम ऐसा कुछ यूज होगा क्या? तो इसको देखते हैं थोड़ी देर में। सबसे पहले आप ये एक चीज़ समझो कि यहाँ पर सेट ए सेट बी बनाना पड़ेगा। पहला काम वेन डायग्राम से सॉल्व करो या फिर जो आपके पास फॉर्मूला उससे सॉल्व करो। देखो इसको वेन डायग्राम से नहीं करना है क्योंकि लिस्ट वगैरह वर्ड टर्म यूज किया है, तो आप फॉर्मूला से करो, ज़्यादा बेटर होगा इसमें। तो सबसे पहले देखो कि रिपोर्टेड 720 कंज्यूमर लाइक प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए को 720 कंज्यूमर लाइक किया, तो आप क्या करो, लेट सेट डिफाइन कर लो, लेट ए इक्वल्स टू सेट ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है, सेट ऑफ कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए को जो कंज्यूमर लाइक कर दें उसको सेट ए डिफाइन करो, और सेट बी को लाइक करने वाले को आप सेट बी डिफाइन करो। दिस इज सेट ऑफ कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट बी, जो प्रोडक्ट बी को पसंद करते हैं। अब यहां से आप एन ऑफ ए एन ऑफ बी फाइंड करने की कोशिश करो। तो सबसे पहले देखो 720 कंज्यूमर लाइक प्रोडक्ट ए, सेट ए में कितने एलिमेंट होंगे? तो एन ऑफ ए देखो कितना 720। फिर देखो सेट बी प्रोडक्ट बी को लाइक करने वाले कितने? 450। इट मीन्स एन ऑफ बी इक्वल्स टू 450। ओके, अब देखो और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। हाँ, यहां पर बोला कि मार्केट रिसर्च ग्रुप जो है 1000 कंज्यूमर पे सर्वे हुआ था। आप ये मान लो यूनिवर्सल सेट आपका 1000 है। तो अब आप यहां से क्या बोल सकते हो कि एन ऑफ यू इज 1000। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले काम ये करो, जो फॉर्मूला अपने पास वो लगा लो। ठीक है, आप क्या लगाओगे कि एन ऑफ ए यूनियन बी, ये आपके पास क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब यहां से देखो एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी को उस साइड लेके चले जाओ। दिस इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए यूनियन बी। अब एक चीज देखो, एन ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, सेट ए से एलिमेंट या सेट बी से एलिमेंट। तो ये एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा कि ए यूनियन बी जो है आपका यूनिवर्सल सेट का एक सेट होगा। इट मीन्स ए यूनियन बी के जो नंबर ऑफ एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट से छोटा या उसके इक्वल हो सकता है। इट मीन्स दिस शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू एन ऑफ यू। इक्वल भी हो सकता है कि वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो जाए या उससे छोटा होगा। अब देखो, अब सॉल्व करो इसको। एन ऑफ ए देखो आपके पास कितना 720, एन ऑफ ए इज 720 प्लस एन ऑफ बी इज 450, दिस इज 450 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसके बारे में अपने को नहीं पता है, अब इसके बारे में नहीं, बट ये क्या यहाँ पे इनइक्वालिटी, इसको हटाएगा अब क्या, ये लेस देन लिख सकते हो क्या, क्योंकि ये दिस इक्वल्स टू दिस, तो दिस इज लेस देन इक्वल्स टू एन ऑफ यू, दिस इज लेस देन एन ऑफ यू बोल सकते हो। ये दोनों इक्वल है, दोनों के बारे में क्या बोलो, लेस देन इक्वल्स टू एन ऑफ यू, तो दिस इज लेस देन इक्वल्स टू एन ऑफ यू। इसके बारे में तो कुछ पता नहीं है इसलिए, बट इतना ही वो इन्फॉर्मेशन है कि एन ऑफ यू से छोटा हुआ है, इसको मैंने यूज कर लिया। नाउ 720 प्लस 450 दोनों को ऐड कर दो। सबसे पहले 0 प्लस 0, दिस इज 0, 2 5, दिस इज 7, 7 4, दिस इज 11, 1170 माइनस
एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिस इज लेस देन एन ऑफ यू देखो कितना आया अपने पास 1000, दिस इज 1000। अब क्या करो माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को उधर ले जाओ राइट हैंड साइड, तो यहाँ से क्या बोलोगे 1170 है ना आपका 1170 माइनस प्लस था तो ये -1000 होगा लेस देन इक्वल टू ये माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इधर गया तो प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां से आप क्या बोलोगे कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पर साइन है तो इधर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1170 माइनस 1000 दिस इज 170। इट मीन्स क्या हुआ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ 170 से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 170। इट मीन्स क्या होगा 170 से बड़ा होगा या फिर उसके क्या होगा आपका छोटा होगा, दिस इज 170। ठीक है 170 से बड़ा होगा या उससे उसके इक्वल होगा। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो मिनिमम वैल्यू कितना होगा 170। तो क्या बोला अभी कहता है लिस्ट नंबर, तो यहां से आप क्या बोलोगे लिस्ट नंबर, ये क्या हुआ 170, क्योंकि इसने बोला क्या था कि 170 या 170 से बड़ा, तो सबसे छोटा कौन सा हुआ 170। तो लिस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी दोनों को लाइक करे, इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे 170 या 170 से बड़ा, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा लिस्ट वैल्यू क्या होगा 170। ये आपका एग्जाम्पल 32 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो आप, नेक्स्ट एग्जाम्पल 34, अच्छा क्वेश्चन नहीं। एग्जाम्पल 34 आपको जो लास्ट लेक्चर में एक फॉर्मूला बताया था एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। उस फॉर्मूला पे इसको कर सकते हो या फिर वेन डायग्राम से कर लो, जिससे आपकी इच्छा हो। इस क्वेश्चन को देखो, एक कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल। एक कॉलेज जो है वो क्या कर रहा है फुटबॉल में मेडल 38 मेडल दे रहा है, ठीक है। एंड बास्केटबॉल में 15 इन बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में 15 मेडल दिए एंड 20 इन क्रिकेट, क्रिकेट में भी 20 दिए। इफ दिस मेडल वेंट टू टोटल ऑफ 58 में, टोटल 58 लोगों को ये मेडल मिला है एंड ओनली 3 मैन गोट मेडल ऑन इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स। तीन मैन ऐसे हैं जिसको तीनों मेडल तीनों स्पोर्ट्स में मेडल मिला है, ठीक है। क्योंकि होता है ना कुछ प्लेयर होंगे जो क्रिकेट भी खेलते होंगे, फुटबॉल बास्केटबॉल तीनों गेम खेलता होगा, कुछ कोई 2 गेम खेलता होगा, कोई 1 गेम खेलता होगा, ठीक। तो क्या बोल रहा है कि 3 ऐसे जिसको तीनों में उसको मेडल मिला, तीनों अच्छा खेलता होगा उसमें तीनों खेल, ठीक। तो उसको 3 मेडल मिलेगा, ठीक। हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स। 3 स्पोर्ट्स में से एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट में कितने लोगों को मेडल मिला है। तीनों मेडल मिलने वाले लोग कितने 3, और क्रिकेट में 20 लोगों को मेडल मिला है, बास्केटबॉल में 15 और फुटबॉल में 38। अब अपने को देखना है कि ऐसे कितने लोग जिसको एग्जैक्टली 2 मेडल मिला है, 2 स्पोर्ट्स में मेडल मिला है। इसको वेन डायग्राम से करना बहुत ही बेटर होगा ये चीज़। तो सबसे पहले आप इसमें सेट वगैरह डिफाइन कर लो। फुटबॉल में मेडल जिसको मिला उसको आप कैपिटल F से रिप्रेजेंट कर लो, बास्केटबॉल वाले को कैपिटल B से और क्रिकेट को कैपिटल C से, ठीक। सबसे पहले लेट फुटबॉल को आप कैपिटल F से, लेट सेट ऑफ मैन गॉट मेडल, ठीक। सेट ऑफ मैन गॉट मेडल कितना 3 मैन, ठीक। सेट ऑफ मैन गॉट मेडल, सेट ऑफ मैन गॉट मेडल इन फुटबॉल। पहला क्या
फुटबॉल, इन फुटबॉल, और बास्केटबॉल को कैपिटल बी मान लो, कैपिटल बी, सेट ऑफ मैन गॉट मेडल इन बास्केटबॉल, नेक्स्ट आपका है क्रिकेट, इसको आप कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करोगे। दिस इज सेट ऑफ मैन गॉट मेडल इन क्रिकेट, ठीक है। अब देखो फुटबॉल में मेडल कितने 38, तो इट मीन्स एन ऑफ एफ, दिस इज 38 लोगों को मेडल मिला। फिर उसके बाद बास्केटबॉल में 15, इट मीन्स एन ऑफ बी, दिस इज 15। फिर क्या है क्रिकेट में 20, एन ऑफ सी, दिस इज 20। और फिर एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि ओनली 3 मैन गॉट मेडल ऑन द 3 स्पोर्ट्स, तीनों मेडल मिलने वाले कितने 3। तो अब आप यहां से क्या बोलोगे कि एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज 3, ओके। अब एग्जैक्टली 2, तो सबसे पहले अब इसमें आप क्या करोगे, एक वेन डायग्राम से ही आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले आप क्या करो, ये देखो एक यूनिवर्सल सेट बनाओ, दिस इज द रेक्टेंगल, ये आपका यूनिवर्सल सेट, तीनों सेट बनाओ, ये आपका फुटबॉल का हो गया, ठीक है, और ये आपका बास्केटबॉल का हुआ, एंड ये आपका क्रिकेट का हो गया ना। अब देखो सबसे पहले क्या बोला कि तीनों वाले कितने हैं, देखो 3, इट मीन्स ये वाला पोर्शन क्या है कि तीनों मैच खेलने में जो मेडल मिला है उनको है, तो ये आपके कितने होंगे 3 ना। टोटल फुटबॉल में कितने हैं, देखो 38, टोटल फुटबॉल में 38, ये और ये नहीं पता है, तो आप क्या करो इन दोनों में मान लो यहाँ पर आपका x है, यहाँ पर y है, और यहाँ पर आपका z है। टोटल है आपका 38 में से 3 गया 35, और ये x और y को भी तो रिमूव करना पड़ेगा, इट मीन्स इस वाले पोर्शन में आपका कितना होगा 35 माइनस x माइनस y। अब सेट बी बास्केटबॉल कितने हैं 15 में ये वाला पोर्शन अगर फाइंड करना है, 15 में ये 3 माइनस करो x और z, 15 में 3 माइनस किया 12, फिर x z, तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस x माइनस z। अब देखो कैपिटल सी, ये क्रिकेट वाला, क्रिकेट में कितना 20 में ये y ये 3z, इस पोर्शन को आप रिमूव कर दो तभी तो आपका ये वाला पोर्शन आएगा, तो 20 में से ये 3 गया दैट इज 17, y और z दोनों को रिमूव करो ना, और इस पूरे का सम टोटल कितना होगा 38, क्योंकि क्या बोल रहा है अवार्डेड 38 मेडल, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे कि n ऑफ a यूनियन b यूनियन c, सॉरी a नहीं f यूनियन b यूनियन c, तीनों का यूनियन कितना 38, टोटल मेडल 38 मेडल्स इन फुटबॉल, सॉरी फुटबॉल को 38 मिल गया, टोटल यहाँ पे है आपको, इफ दिस मेडल वेंट टू ए टोटल ऑफ 58 मैन, 58 मैन को ये मेडल टोटल मेडल दिया गया। इट मीन्स कि ये जो तीनों सेट का यूनियन आपका कितना होगा 38, इसका मतलब ये पूरे का सम आपका कितना होना चाहिए 38 नहीं 58, सॉरी ये वाला पॉइंट 58, ये 58 होना चाहिए। तो अब आप क्या करोगे यहाँ से, सबसे पहले टोटल आपका कितना हो गया 58, ये पूरे का पूरे सम आप ऐड कर लो। सबसे पहले 35 माइनस x माइनस वाई,
दिस इज 35 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस ये वाला सेट देखो यहाँ कितना 12 माइनस एक्स माइनस जेड, 12 माइनस एक्स माइनस जेड। फिर ये वाला हम ये वाला देखो 17 माइनस वाई माइनस जेड प्लस 17 माइनस वाई माइनस जेड। अब आपको ये एक्स वाई 3 जेड इन तीनों को भी लिखना पड़ेगा प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 3 प्लस जेड। आप सबसे पहले x को यहाँ से कैंसिल कर दो, y भी यहाँ से कैंसिल कर दो, z को यहाँ से कैंसिल कर दो। अब यहाँ से आपका कितना आता है, दिस इज 5 8 35 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 3। आप 35 प्लस 12 यहाँ पर लिखो, 35 प्लस 12 माइनस एक्स माइनस वाई फिर माइनस जेड, और यहाँ पर प्लस 3 और ये 17 प्लस 3, 17 प्लस अब क्या बोलोगे 3, दैट इज 20। अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, देखो 20 और ये कितना 12, दिस इज 32, 20 प्लस 12 32, 32 प्लस 35 32, 32 प्लस कितना हो गया 32 32 दैट इज 64 और 64 प्लस 3 67, ठीक है। फिर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड को इधर ले आओ, तो ये माइनस क्या हो गया आपका प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 67 माइनस प्लस 58 इधर गया तो माइनस 58, 67 में से 58 गया, दिस इज 9। एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका 9 है। ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हुआ पहले ये समझो। एक्स क्या है देखो, फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों में जिसको मेडल मिला है, एग्जैक्टली 2 मेडल, बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। वाई क्या है, फुटबॉल एंड क्रिकेट, जिसको ये 2 मेडल मिला है फुटबॉल एंड क्रिकेट में। जेड क्या है, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट में जिसको 2 मेडल मिला है। इट मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या एग्जैक्टली 2 मेडल पाने वाले प्लेयर का नंबर है। तो इट मीन्स क्या हुआ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, यही आपका आंसर होगा। तो क्या बोला, हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स, 3 स्पोर्ट में से 2 स्पोर्ट में कितने लोगों को मिला, तो दैट इज 9 ऐसे लोग। ये आपका एग्जाम्पल 34 का सॉल्यूशन था। अब नेक्स्ट आगे की तरफ मूव करो। अब आपका एक्सरसाइज में आ जाता हूं मैं। जो एक्सरसाइज है आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1, उस पे आ जाओ। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, डिसाइड अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट्स व्हिच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। ठीक है, अब क्या बोला, डिसाइड अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट्स। 4 सेट गिवन है, सेट ए सेट बी सेट सी एंड सेट डी। अब क्या बोल रहा है, आपको डिसाइड करना है कौन सा सेट किसका सबसेट होगा। Which sets are subset of one and another, एक दूसरे का वो सबसेट होगा, ये आपको डिसाइड करना है। तो सबसे पहले सेट ए, ऑल द वैल्यू ऑफ x such that x belongs to real number and x satisfy x square minus 8x plus 12 equals to 0। जो x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो वो x आपका सेट ए का एलिमेंट होगा। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 को। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये क्या होगा, ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसको दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 12 इक्वल्स टू 0। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या आता है देखो भाई, तभी तो आपका सेट ए आएगा। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, एक्स स्क्वायर, मिडिल टर्म को ब्रेक करो, माइनस 8x को माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, सॉरी 2x है आपका, दिस इज 2x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या बोलोगे, x, दिस इज x माइनस 6 माइनस 2
दिस इज x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या बोलोगे, x माइनस 6 कॉमन ले लो, दिस इज x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या बोलोगे, x इक्वल्स टू 6, फिर यहाँ से 2, x की वैल्यू 6 एंड 2। इट मीन्स सेट A में कितने एलिमेंट होंगे, 2, 2 एंड 6। तो अब यहाँ से सेट A इक्वल्स टू आप क्या बोलोगे, दिस इज 2 एंड 6, 2 एलिमेंट आए 2 एंड 6। सेट B 2 4 6, सेट C 2 4 6 8, ये इवेंट नंबर कलेक्शन है। सेट D इज ओनली 6। अब देखो कौन सा सेट किसका सबसेट होगा। तो अब इसमें आप क्या करो, सबसे पहले देख लो सेट A में 2 एलिमेंट है 2 एंड 6, ये आपका सेट A का एलिमेंट। सेट B में 2 4 6, देखो सेट A का हर एलिमेंट 2 एंड 6 इसमें प्रेजेंट है 2 4 6 में। इट मीन्स A इज द सबसेट ऑफ B, क्योंकि A का हर एलिमेंट 2 एंड 6, 2 एलिमेंट है वो B में प्रेजेंट है। अब क्या A C का भी सबसेट होगा, C का देखो 2 एंड 6, सेट C में 2 है 6 भी है। इट मीन्स A इज द सबसेट ऑफ C का सबसेट है। क्या सेट D का भी सबसेट होगा, A में 2 एंड 6, 2 देखो सेट D में नहीं है, तो A इज नॉट द सबसेट ऑफ सेट D। नाउ A B का सबसेट है, क्या B A का सबसेट हो सकता है, B में देखो 2 4 6, इसमें 2 6 4 नहीं है, तो B तो A का सबसेट नहीं होगा। B C का सबसेट है, B का एलिमेंट 2 2 है, 4 4 भी है, 6 6 भी। इट मीन B का तीनों एलिमेंट सेट C में है। इट मीन सेट B इज सबसेट ऑफ सेट C। नाउ सेट D की बात करो, सेट D में एक एलिमेंट 6 है, क्या सेट C में 6 है, तो सेट D भी सेट C का सबसेट हुआ। नाउ अब देखो, चलो D को अभी कर लो, D को रहने दो, थोड़ा सा वेट करो, D को लास्ट में चेक करना है, ठीक है। फिलहाल B के बारे में चेक कर रहा था। B आपका A का सबसेट नहीं हुआ, C का हुआ। B देखो D का सबसेट होगा क्या, 2 4 6, 2 तो है ही नहीं, तो इस पर डिस्कशन की जरूरत नहीं है। B D का सबसेट नहीं होगा। अब C देखो, C तो C में इनफाइनाइट रियल नंबर है, तो C किसी का सबसेट तो हो ही नहीं सकता। D की बात करो, बाकी सब में क्या फाइनाइट है और सेट C में इनफाइनाइट है, तो वो C किसी का सबसेट नहीं हो सकता। C में बहुत ज़्यादा नंबर है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट। सेट D के बारे में चेक करो, 6, क्या सेट A में है 2 एंड 6, 2 एलिमेंट है। इट मीन सेट D के बारे में क्या बोलोगे, दिस इज द सबसेट ऑफ सेट A, ये सेट A का सबसेट है। सेट B में देखो, सेट D का एलिमेंट है क्या 6, हाँ है, तो सेट D जो है आपका, वो सेट B का भी आपका क्या होगा, एलिमेंट होगा, ठीक है। अब सेट D 6, सेट C का देखो 2 4 6, हाँ 6 है, तो सेट D जो है आपका सेट C का भी एक सबसेट हुआ। तो क्या बोला था कि कौन सा सेट किसका सबसेट है, तो यही टोटल कितने सबसेट आए बने, सबसेट पेयर 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 ऐसे सेट सबसेट के पेयर बने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज, क्या बोला, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इफ इट इज ट्रू प्रूव दैट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जांपल। आपको टोटल 6 देखो 6 सेंटेंस दिया हुआ, ठीक, इसको क्या बोला, कौन सा 6 स्टेटमेंट है, ठीक है। ये 6 स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, पहले ये डिसाइड करो। देन इफ इट इज ट्रू, अगर वो ट्रू स्टेटमेंट है तो उसको आप प्रूफ करो। इफ इट इज फॉल्स देन गिव एन एग्जांपल, तब आप एग्जांपल के थ्रू उसको दिखाओ कि ये पॉसिबल नहीं है, स्टेटमेंट फॉल्स है। और अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो आपको क्या करना, उसको प्रूफ करना। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि एग्जाम्पल के थ्रू ट्राई करो। अगर एग्जाम्पल से अगर वो प्रूफ हो पा रहा है, एग्जाम्पल अगर दिख रहा है कि हाँ ऐसा कंडीशन होगा, तो प्रूफ हो गया, और अगर नहीं हुआ तो वो फॉल्स स्टेटमेंट है। चलो सबसे पहले देखो एग्जाम्पल थ्रू, देखो कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। पहला पार्ट, इफ एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, एक चीज और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, एक होगा बिलोंग्स टू, एक होगा सबसेट, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। एलिमेंट हमेशा बिलोंग्स टू में आता है, और उससे जो सबसेट बनता है ना, जो सेट ए का जो सबसेट बनेगा वो अलग अलग चीज़ है। ये समझो कि सबसेट एक सेट होता है और बिलोंग्स टू वाला जो भी लिखा हुआ वो एलिमेंट होता है।
जैसे यहाँ पर x बिलोंग्स टू लिखा a, इट मीन्स ये x जो सेट A का एलिमेंट होगा, और यहाँ पे A इज द सबसेट ऑफ B, तो A एक सेट होगा जो सेट B का सबसेट होगा। इसका मतलब है सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या, x एक एलिमेंट जो सेट A में प्रेजेंट है। दोनों अलग अलग चीज़ है। फर्स्ट पार्ट, इफ x बिलोंग्स टू सेट A एंड A बिलोंग्स टू सेट B, यहाँ पे देखो, यहाँ पे A बिलोंग्स टू है तो सेट B का A एक एलिमेंट होगा, ना कि वो एक सबसेट होगा या ना कोई सेट होगा। यहाँ पे A सेट A क्या है, सेट B का एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करना है। तो आप फर्स्ट एग्जांपल को देखो, सेट A के बारे में क्या है, x से बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करो, सेट A, सबसे पहले आप क्या करो, लेट सेट A, इसमें एक ही एलिमेंट रखो, फॉर एग्जाम्पल सिंपल रखने के लिए x, एक ही एलिमेंट रखा x A। अब क्या कर रहा है, A बिलोंग्स टू B, तो सेट B अब क्या करो, ऐसा सेट B बनाओ जिसमें सेट A एक एलिमेंट हो जाए, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट हो जाए। तो आप क्या करो, 1, फिर ये सेट A पूरा लिख लो, दिस इज x, दिस इज स्मॉल a। इस तरह से आप कितने भी एलिमेंट सेट B में लिख सकते हो। फिर क्या बोला, क्या x बिलोंग्स टू सेट B, ये जो x सेट A का एलिमेंट है, क्या इसमें सेट B में नहीं है? देखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर x है जो खुद एक सेट A है, लेकिन x नहीं है सेट B का एलिमेंट। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, और बोला क्या था, अगर ये फॉल्स स्टेटमेंट है तो एक एग्जाम्पल के थ्रू तो आपको दिख रहा है वो, आप यहाँ से देख सकते हो। क्या बोलोगे कि x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट B, बट बोला क्या था, x बिलोंग्स टू सेट, वो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया क्योंकि x देखो सेट B का एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट, इफ A बिलोंग्स टू B एंड B इज द एलिमेंट ऑफ सेट C, देन A इज द एलिमेंट ऑफ सेट C। यहाँ भी देखो बिलोंग्स टू और सबसेट, उसका प्रॉब्लम है, एलिमेंट और सबसेट का इशू है। A इज द सबसेट ऑफ B, A का हर एलिमेंट सेट B में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले आप एक एग्जांपल ले लो, लेट सेट A इक्वल्स टू, आपने क्या लिया, 1 2, दो एलिमेंट एक सेट बनाया A। अब क्या बोला, A इज द सबसेट ऑफ B, A का सारा एलिमेंट सेट B में प्रेजेंट है। इसका मतलब सेट B आप कैसा लिखोगे, जिसमें सेट A के सारे एलिमेंट 1 और 2 तो होगा ही, 1 2, अब 3, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकता है। फिर अगला स्टेटमेंट देखो, B बिलोंग्स टू C। अब क्या बोला, B बिलोंग्स टू C, या फिर B इज द एलिमेंट ऑफ सेट C, सेट C का B एक एलिमेंट होगा, इसमें पूरा का पूरा एक एलिमेंट की तरह सेट B होगा। इसका मतलब क्या हुआ, सेट C आपका कैसे होगा, ये एक एलिमेंट की तरह होगा। तो यहां से आप क्या बोलोगे, 1 2 3, ये आपका सेट है, तो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा, स्मॉल ब्रैकेट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, और भी कुछ एलिमेंट आपके हो सकते हैं। ये 1 2 3 जो आपका है, ये सेट B का एलिमेंट है, सेट B पूरा का पूरा ये सेट B है। आगे भी आप लिख सकते हो 4 5। अब इसमें क्या बोला है कि क्या आप बता सकते हो A बिलोंग्स टू सेट C, A क्या है, 1 2, क्या ऐसा कोई एलिमेंट है सेट C में जिसमें ये 1 2 एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर हो? नहीं, इस कर्ली ब्रैकेट में 1 2 है बट 3 भी है। इट मीन्स क्या हुआ कि A जो है आपका C का एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ से क्या बोलोगे, A डज नॉट बिलोंग्स टू सेट C, बट यहाँ क्या बोला था, A बिलोंग्स टू C। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, फॉल्स, ये भी फॉल्स और सेकेंड भी फॉल्स। नाउ अब देखो, अब आप क्या बोलोगे, थर्ड पार्ट, इफ A इज द सबसेट ऑफ B, B इज द सबसेट ऑफ C, देन A इज द सबसेट ऑफ C। ये अपने को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ये देखो, सेट A इज द सबसेट ऑफ B, सेट A पहले एक बना लो, लेट सेट A, इसमें एक ही एलिमेंट रखो, सिंपल रखने के लिए 1। A इज द सबसेट ऑफ B, इट मीन्स A का सारा एलिमेंट सेट B में प्रेजेंट होगा। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, सेट B 1 2, सिंपल रखा, सेट A का सारा एलिमेंट सेट B में हो, क्योंकि A इज द सबसेट ऑफ B। तो
ए में एक एलिमेंट 1 है, 1 देखो सेट बी में भी है। फिर क्या बोला, बी इज द सबसेट ऑफ सी, इट मीन बी का सारा एलिमेंट सेट सी में होना चाहिए। बी में दो एलिमेंट 1 2, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे कि सेट सी में क्या होगा 1 और 2, दो एलिमेंट तो पक्का कंफर्म रहेगा, इसके अलावा भी आपका एलिमेंट हो सकता है 1 2 3 4। अब देखो क्या बोल रहा है, ए इज द सबसेट ऑफ सी, ए का सारा एलिमेंट सेट सी में, ए में क्या 1 है, इट मीन्स ए इज द सबसेट ऑफ सी। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, ए इज द सबसेट ऑफ सेट सी। ये स्टेटमेंट तो ट्रू है ना, तो यहाँ से क्या बोलोगे ट्रू, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। अगर इसको प्रूफ करना है तो इसका प्रूफ भी देखो काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले क्या बोलो कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ से बोलोगे कि लेट एक्स इज एन एलिमेंट विच बिलोंग्स टू सेट ए, एक्स सेट ए से, ये प्रूफ है आपका, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, अगर एक्स सेट ए से है और यहाँ बोला ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए का सारा एलिमेंट सेट बी से में प्रेजेंट है, इट मीन्स एक्स अगर ए में प्रेजेंट है तो बी में भी प्रेजेंट होगा। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू सेट बी, एक्स आपका सेट बी में। फिर यहाँ पे बोला बी इज द सबसेट ऑफ सेट सी, बी का सारा एलिमेंट सेट सी में है, इट मीन्स एक्स भी अब सेट सी में होगा, एक्स बिलोंग्स टू सेट सी। एक्स अगर सेट ए में था तो वहाँ पता चला एक्स सेट सी में भी होगा। जैसे एक्स सेट ए का एक एलिमेंट है, वैसे ही सेट ए का कोई भी एलिमेंट है वो सेट सी का भी एलिमेंट होगा। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, ए इज द सबसेट ऑफ सी, प्रूव्ड। यही तो प्रूफ करना था। अब देखो फोर्थ पार्ट, ये प्रूफ हुआ और ये एग्जांपल के थ्रू उसको बताया मैंने। अब देखो एग्जांपल 4, इफ ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, ए जो है बी का सबसेट नहीं है, एंड बी इज नॉट द सबसेट ऑफ सी, बी सी का सबसेट नहीं है, देन ए इज नॉट द सबसेट ऑफ सी, ए जो है वो सी का सबसेट नहीं होगा। सबसेट नहीं होगा, सबसेट नहीं होगा का मतलब क्या हुआ कि उसके सारे एलिमेंट, जैसे ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट सेट बी में नहीं होंगे, ये मतलब हुआ। कुछ एलिमेंट सेट बी में हो सकते हैं, बट ऑल एलिमेंट्स, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए वो सेट बी में नहीं होगा। अब इसको एग्जांपल के थ्रू देखो इस चीज को, लेट सेट ए, इसमें मैंने दो एग्जांपल लिया 1 2। अब क्या बोला कि वो ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है। तो अब सेट बी ऐसा लो जिसमें क्या हो, ए के सारे एलिमेंट नहीं, कुछ एलिमेंट हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 1 है, 4 है, 6 है, ठीक है। अब क्या बोला कि B इज नॉट द सबसेट ऑफ C एंड C। अब C ऐसा डिसाइड करो कि वो, ताकि ये B इज नॉट द सबसेट ऑफ C हो जाए। C आप ऐसा डिसाइड करो कि ये B C का सबसेट नहीं हो, और ये हमेशा स्टेटमेंट ट्रू। अब C तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी एलिमेंट ले सकते हो ना, बस 1 4 6 नहीं होना चाहिए। मान लो हमने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 6 चलो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो B 1 4 6 नहीं है सेट C में, इट मीन B इज नॉट द सबसेट ऑफ C, देन A इज नॉट द सबसेट ऑफ C। A में देखो 1 और 2 दो एलिमेंट, सेट C में 1 2 3 6 1 2 है, इट मीन A C का सबसेट हुआ। यहाँ से क्या बोलोगे, A इज द सबसेट ऑफ C, A C का सबसेट, बट यहाँ पे क्या बोला, A इज नॉट द सबसेट ऑफ C। हाँ कहीं कहीं A C का सबसेट नहीं होगा, यहाँ पर अगर 2 हटा दो क्योंकि ये इसका सबसेट नहीं है, तो जरूरी थोड़ी है 2 रखें, यहाँ तो कोई भी एलिमेंट रख सकते हो, या नहीं भी रखोगे 2 तो उस टाइम पे सबसेट नहीं आए। ये हमेशा ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज फॉल्स, ये आपका फॉल्स है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। नाउ एग्जाम्पल 4 5 की तरफ बात करूँ, ये आपका एग्जाम्पल भी हो गया और ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, फॉल्स और गिवन एग्जाम्पल। 5 देखो, 5 में आपका क्या बोला
इफ x बिलोंग्स टू सेट ए, x जो सेट ए का एक एलिमेंट है एंड ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, देन x बिलोंग्स टू सेट बी। चलो देखो, x इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो यहाँ पर क्या करो, लेट सेट ए का एक एलिमेंट आप x बनाओ, a इक्वल्स टू एक एलिमेंट आपको रखना है, ठीक है, x एक एलिमेंट है, ओके, एंड a इज नॉट द सबसेट ऑफ b, a b का सबसेट नहीं, इट मीन्स b में एक एलिमेंट नहीं होंगे। जैसे देखो, b में ये x नहीं होना चाहिए, आप यहाँ पे y ले लो, स्मॉल a ले लो, कुछ भी ले सकते हो ना, a के सारे एलिमेंट नहीं होने चाहिए। देखो हो सकता है यहाँ पे कुछ 2 4 10 एलिमेंट होते, कुछ एलिमेंट मैच भी करते हैं, पूरे के पूरे नहीं करने चाहिए क्योंकि a इज नॉट द सबसेट ऑफ b। फिर क्या बोला, देन x बिलोंग्स टू सेट b, क्या x सेट b से बिलोंग कर रहा है? x तो है ही नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट b। बट यहाँ पे क्या बोला, x बिलोंग्स टू सेट b, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। अब 6 पार्ट देखो, इफ a इज द सबसेट ऑफ b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट b, देन x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट a। इस एग्जांपल को देखो, सबसे पहले a क्या बोल रहा है, b का सबसेट है, तो a में आप कुछ एलिमेंट ले लो, इसमें ले लो आप 1 2 3, 3 एलिमेंट ले लिया सेट ए में। a इज द सबसेट ऑफ b, इट मीन सेट ए के सारे एलिमेंट सेट b में होंगे, तो अब आप यहां से क्या बोलोगे कि सेट b, यहां भी लिख लो लेट, जस्ट एक एग्जांपल आपके थ्रू कर रहे हो, सेट b, a इज द सबसेट ऑफ b, तो a के सारे एलिमेंट सेट b में होंगे, 1 2 3 4 स्मॉल a, 1 2 3 ये बस प्रेजेंट होना चाहिए, यही कंडीशन है, a इज द सबसेट ऑफ b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट b, x देखो सेट b में है भी नहीं, देन x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट a, इसमें है नहीं तो इसमें नहीं होगा, दिख भी रहा है नहीं है, देखो ना x यहाँ नहीं है ना यहाँ है, तो यहाँ से क्या बोल सकते हो, x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट a, इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। वैसे भी जस्ट सिंपल सोचो, a के सारे एलिमेंट b में प्रेजेंट है, इट मीन्स e के अगर सारे एलिमेंट b में प्रेजेंट है, तो अब क्या बोल रहा है, x सेट b में नहीं है, x अगर सेट b में नहीं तो a में भी नहीं होगा, क्योंकि a में अगर है तो a के सारे एलिमेंट b में है, और b में अगर नहीं है तो a में कहाँ से होगा, वही बोल रहा है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट a, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करो, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, लेट a, b, c be the set such that a union b equals to a union c and a intersection b equals to a intersection c so that b equals to c। दो कंडीशन आपको गिवन है, पहला क्या बोला, a यूनियन b इक्वल्स टू a यूनियन c एंड a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन c, देन प्रूव आप b इक्वल्स टू c। फिर वही लॉजिक b इक्वल्स टू c करने के लिए आप क्या करोगे, दो कंडीशन आप सेटिस्फाई, दो कंडीशन को आप पहले प्रूफ करोगे। पहला कंडीशन कि b जो c का सबसेट है, c b का सबसेट है, क्यों कि b इक्वल्स टू c ये इक्वल सेट है, इसका मतलब क्या हुआ, सेट b का हर एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट सेट c में होंगे एंड सेट c का ईच एंड एवरी एलिमेंट सेट b में होंगे, तो b इज द सबसेट ऑफ c एंड c इज द सबसेट ऑफ b। इन दोनों से ये प्रूफ हो जाएगा कि दोनों का एलिमेंट एक दूसरे में है, इट मीन्स क्या हुआ कि b इक्वल्स टू c। तो सबसे पहले b को c का सबसेट एंड c को b का सबसेट ये प्रूफ करो, a यूनियन b, a b c तीन सेट है, तो सबसे पहले ऐसे करो, लेट x इज एलिमेंट ऑफ सेट b, x बिलोंग्स टू सेट b, x आपका सेट b से बिलोंग कर रहा है, x अगर सेट b से बिलोंग कर रहा है तो अब आप यहां से क्या बोलोगे, x जो है आपका x a यूनियन b से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि a यूनियन b का मतलब क्या हो गया कि
x जो है आपका सेट ए में भी प्रेजेंट हो सकता है या सेट बी में भी प्रेजेंट हो सकता है। एलिमेंट सेट ए से आए या सेट बी से आए, और आपके पास कंफर्म इंफॉर्मेशन है कि x सेट बी से आया है तो a यूनियन b से बिलोंग करेगा ही। अब देखो a यूनियन b इक्वल्स टू a यूनियन c, तो अब आप यहां से क्या बोलोगे, x बिलोंग्स टू a यूनियन c। क्यों कि a यूनियन b इक्वल्स टू a यूनियन c आपको गिवन है, यहां पर ये इंफॉर्मेशन गिवन है तो आप ये बोल सकते हो। अब देखो x a यूनियन c x सेट a से आया होगा या x सेट c से आया होगा। इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू सेट a या फिर x बिलोंग्स टू सेट c। a से या c से, यूनियन का मतलब तो यही होता है। अब अगर x सेट a से, यहां पे देखो अब केस 1 हो जाएगा, दो केस हो जाएंगे। केस 1 कि x बिलोंग्स टू सेट a, x अगर सेट a से है और x b में ऑलरेडी प्रेजेंट, ये तो एजम्पशन था, तो यहां से क्या बोलोगे कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, x a इंटरसेक्शन b, और यहां से a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन c। इसका मतलब क्या हुआ, x a इंटरसेक्शन c का भी एक एलिमेंट होगा, तो यहां से क्या बोलोगे, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, इट मीन्स x सेट a एंड सेट c दोनों से बिलोंग करता है। तो यहां से आप क्या बोलोगे, x बिलोंग्स टू सेट c, x सेट c से बिलोंग कर रहा है। x अगर सेट c से बिलोंग कर रहा है इट मीन्स x इज द एलिमेंट ऑफ सेट c। x आपने एजम्पशन क्या लिया था कि x सेट b से बिलोंग कर रहा है, x सेट b से बिलोंग कर रहा है, तो अब आप यहां से क्या बोलोगे कि x, देखो x सेट c से बिलोंग कर गया, इसका मतलब सेट b में एक एलिमेंट x है, वो सेट c का भी एलिमेंट होगा। इट मीन्स क्या हुआ, सेट b का कोई भी एलिमेंट वो सेट c का भी एलिमेंट होगा। तो यहां सब क्या बोलोगे, b इज द सबसेट ऑफ सेट c। ये केस 1 में आएगा। केस 2 में भी देखो क्या आएगा, केस 2 में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केस 2 में x बिलोंग्स टू सेट c। अब x बोला b से बिलोंग कर रहा है और फिर यहां से आया x c से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, x का एक एलिमेंट सेट c से बिलोंग कर रहा है। या ये समझो कि दोनों में देखो x बिलोंग्स टू c, फाइनली इससे भी प्रूफ हुआ x बिलोंग्स टू a, केस 1 से भी प्रूफ कर दिया x बिलोंग्स टू c, एंड केस 2 में x बिलोंग्स टू c है। इन दोनों से आप फाइनली एक रिजल्ट बोलोगे कि x बिलोंग्स टू सेट c। x एक एलिमेंट है सेट b का जो c से बिलोंग कर रहा है, इसी तरह सेट b का कोई भी एलिमेंट सेट c से भी बिलोंग करेगा। तो इसमें क्या हुआ कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a इज प्रेजेंट इन सेट c। तो यहां से क्या बोलोगे, सो सेट b इज द सबसेट ऑफ सेट c। सेट b क्या है, सेट c का सबसेट है। अब देखो ये आपने एक केस प्रूफ कर दिया, b इज द सबसेट ऑफ सेट c। अब c को b का सबसेट बताना है, तो यहां पे क्या करोगे, लेट y इज द सबसेट ऑफ सेट c। y सेट c का एक एलिमेंट है। अगर y सेट c का एक एलिमेंट है तो यहां से आप क्या बोलोगे, y बिलोंग्स टू सेट a यूनियन सेट c। a यूनियन c का मतलब सेट a से या सेट c से। सेट c में ऑलरेडी y प्रेजेंट है तो a यूनियन c में भी होगा। और यहां पर देखो a यूनियन c और a यूनियन b दोनों इक्वल है। a यूनियन c से अगर y बिलोंग कर रहा है तो a यूनियन b से भी बिलोंग करेगा। यहां से आप क्या बोलोगे, y बिलोंग्स टू a यूनियन b। वो a में होगा या फिर b में होगा। a यूनियन b का मतलब y सेट a से आया होगा या सेट b से आया होगा। तो अब आप यहां से क्या बोलोगे कि y बिलोंग्स टू सेट a और y बिलोंग्स टू सेट b। अब यहां से केस 1 y बिलोंग्स टू सेट a। y अगर सेट a से बिलोंग कर रहा है, ठीक, y अगर सेट a से बिलोंग कर रहा है और यहाँ पे सेट c से ऑलरेडी एजम्पशन था हमारा, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, y बिलोंग्स टू सेट a इंटरसेक्शन c, दोनों से बिलोंग कर रहा है। और यहाँ पर आप देखो a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन c। a इंटरसेक्शन c आपका a इंटरसेक्शन b के इक्वल है, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे कि y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b।
y जो आपका ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर रहा है, y ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स y सेट ए में भी है एंड सेट बी में भी है। ए में तो आपका यहाँ पे है ही, यहाँ से आप बोलोगे y बिलोंग्स टू सेट बी, y सेट बी से बिलोंग कर गया। अब इसमें केस 2 देखो, केस 2 y बिलोंग्स टू सेट बी। देखो दोनों केस से आपने क्या प्रूफ किया कि y सेट बी से बिलोंग कर रहा है। अब दोनों केस से आप क्या बोल रहे हो कि y आपका सेट बी से बिलोंग कर रहा है, y सेट बी से बिलोंग कर रहा है, और y एक एलिमेंट c का था जो सेट बी से भी बिलोंग कर रहा है। जैसे y एक एलिमेंट सेट c से बिलोंग करने वाला, वो प्रूफ हो गया कि y सेट बी से बिलोंग कर रहा है। वैसे ही सेट c का कोई भी एलिमेंट अगर उठाओगे तो वो उसको भी प्रूफ कर दोगे, सेम लॉजिक से वो सेट बी का एलिमेंट होगा। इट मीन्स y सेट c का ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ y बिलोंग्स टू सेट b। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, सो कि सेट c बिलोंग्स टू सेट b। अब ये दो रिजल्ट आप देखो, ये दो रिजल्ट, अब ये दो रिजल्ट आपको क्या बता रहा है कि b इज द सबसेट ऑफ c एंड c इज द सबसेट ऑफ b। तो अब आप यहां से इन दोनों रिजल्ट को देख करके आप क्या बोलोगे, हेंस b इक्वल्स टू c। आप ये तो बोल ही सकते हो ना, क्योंकि यहां से बोला b इज द सबसेट ऑफ c, यहां से बोल रहे हो c इज द, एक मिनट यहां पर थोड़ा सा एक मिस्टेक है, c बड़ा होगा, ठीक है, और यूनियन वाला थोड़ा सा सबसेट वाला छोटा होगा, ये c होगा, एक मिनट, आप यहां से क्या बोलोगे, c बड़ा करो और ये छोटा करो, c इज द सबसेट ऑफ b, और यहां से क्या बोलोगे b इक्वल्स टू c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन था, यही बोला b इक्वल्स टू c, हेंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 क्या बोला, सॉ दैट फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। आपको 4 कंडीशन गिवन है, चारों के बारे में बताने वो इक्विवेलेंट है। इट मीन्स क्या हुआ, चारों का मीनिंग सेम होना चाहिए। ये जो 4 लिखा हुआ a इज द सबसेट ऑफ b, फर्स्ट सेकंड a माइनस b इक्वल्स टू 5, थर्ड a यूनियन b इक्वल्स टू b, फोर्थ a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू सेट है। इन चारों का मीनिंग एक ही हो, ये आपको प्रूफ करना, इक्विवेलेंट, चारों का मीनिंग एक ही होना चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखो, पहला क्या बोला, a इज द सबसेट ऑफ b। जो फर्स्ट पार्ट है a इज द सबसेट ऑफ b, इसका मतलब क्या हुआ कि a इज द सबसेट ऑफ b, इट मींस ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a इज प्रेजेंट इन सेट b, यही मतलब हुआ ना, a इज द सबसेट ऑफ b, a b का सबसेट होगा। तो आप ऐसे बोलो, इसका मतलब क्या हुआ, ईच एंड एवरी एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट of set A is present in set B। सेट A का हर एलिमेंट सेट B में प्रेजेंट होगा, ये मीनिंग हुआ इसका। अब सेकेंड स्टेटमेंट देखो, सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोला इसने, A माइनस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू 5, a माइनस बी इक्वल्स टू 5। a माइनस बी क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है कि सेट a के वो एलिमेंट जो सेट b में प्रेजेंट नहीं हो, दैट इज a माइनस बी। सेट a का वो एलिमेंट जो सेट b में नहीं हो। अब यहाँ पे a माइनस बी इक्वल्स टू 5, इसका मतलब क्या हुआ, 5 मीन्स एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब एक भी एलिमेंट नहीं। तो क्या हुआ कि सेट a में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेट b में प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि सेट ए के कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेट बी में प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है। इट मींस ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी। तो आप यहां से भी क्या बोलोगे, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी। तो यहां से भी आप क्या बोलोगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी, वही मीनिंग हुआ, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी। अब इसके थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट, थर्ड में क्या बोला, ए यूनियन बी।
ए यूनियन बी इक्वल्स टू सेट बी। इसका मीनिंग क्या हुआ देखो, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या, एलिमेंट सेट ए से आए या सेट बी से आए, इक्वल्स टू सेट बी। एलिमेंट आप सेट ए से आए सेट बी से आए, वो एक्चुअल में क्या होगा, सेट बी के इक्वल आ रहा है या सेट बी का एलिमेंट बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी दोनों से एलिमेंट आ रहे हैं तो वो सेट बी का ही एलिमेंट बन रहा है। इट मीन सेट ए सेट बी में सबसे ज़्यादा एलिमेंट किस में होंगे, सेट बी में होंगे। और इसके अलावा सेट ए के जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सेट बी में भी ऑलरेडी होगा, तभी तो एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड नहीं हुआ, सेट बी के जो एलिमेंट वही रहा, एक्स्ट्रा नहीं आया। इट मीन्स ए का हर एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है। तो आप यहां से क्या बोलोगे, सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट क्या बोला, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू सेट ए। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि सेट ए एंड सेट बी में कॉमन एलिमेंट, सेट ए और सेट बी में कॉमन एलिमेंट सेट ए आ रहा है, कॉमन एलिमेंट नहीं, कॉमन आपका क्या आ रहा है, सेट ए का ही एलिमेंट आ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो एक्चुअल में सेट ए के ही एलिमेंट आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सेट ए के जो एलिमेंट है वो बी में भी प्रेजेंट थे, तभी तो कॉमन सेट ए ही आया। It means each and every element of set A is present in set B. So you can say A is the subset of set B. देखो तीनों, इन तीनों का मीनिंग है A is the subset of B, यही तो था फर्स्ट B। It means क्या हुआ, चारों के चारों क्या इक्विवेलेंट है, यही तो अपने को प्रूफ करना था, सबका मीनिंग एक ही आया। अब यहाँ से क्या बोलोगे, ऑल फोर कंडीशन आर इक्विवेलेंट, हेंस all four conditions all four conditions are equivalent, ऑल फोर कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, सबके सब कंडीशन इक्विवेलेंट, चारों कंडीशन का मीनिंग एक ही है, यही तो प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करो। एग्जांपल 5, सो दैट ए इज द सो दैट इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज द सबसेट ऑफ सी माइनस ए। आपको देखो एक कंडीशन गिवन है, पहला कंडीशन क्या है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट हो, ये कंडीशन गिवन है। और आपको प्रूफ करना है कि सी माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ सी माइनस ए। सी माइनस बी का मतलब आपको समझ में आता है कि सी के एलिमेंट जो सेट बी में प्रेजेंट नहीं है, सी माइनस ए का मतलब क्या हुआ कि वो एलिमेंट जो सेट सी में होगा बट सेट ए में नहीं होगा, यही था आपका डिफरेंस ऑफ सेट। तो सबसे पहले देखो सी माइनस बी, लेट एक्स बिलोंग्स टू सेट सी, एक्स के बारे में क्या बोलोगे, सी माइनस बी से बिलोंग करवा दो, सेट सी माइनस सेट बी। एक्स एक एलिमेंट है जो सी माइनस बी से प्रेजेंट है या बिलोंग कर रहा है, एक्स एक एलिमेंट है जो सी माइनस बी सेट से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स सेट सी में होगा बट बी में नहीं होगा। तो अब आप यहां से क्या बोलोगे कि एक्स बिलोंग्स टू सेट सी बट आपका वो x सेट बी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर होता तो सी माइनस बी का एलिमेंट नहीं होता, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, x सेट बी में नहीं होगा। अब यहां से क्या रिजल्ट आता है, आप ये देखो, x बिलोंग्स टू सेट सी बट, अब यहां से देखो x सेट बी में नहीं है और यहां बोल रहा है a इज द सबसेट ऑफ b, इट मीन सेट a का हर एलिमेंट सेट बी में है, सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में है। और यहां बोला कि x सेट बी में नहीं है, सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में है, और अगर x सेट बी में नहीं है तो x सेट ए में भी नहीं होगा। तो यहां से क्या बोलोगे, x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, x आपका सेट ए में भी नहीं है। ओके, तो अब आप यहां से क्या बोलोगे, x सेट सी में बट ए में नहीं है। तो अब आप यहां से बोल सकते हो x बिलोंग्स टू सी माइनस ए, सी माइनस ए का ही तो डिफिनेशन नहीं है। यहाँ से क्या हुआ, x सी माइनस बी से बिलोंग कर रहा है, यहाँ से पता चल गया आपको x सी माइनस ए से भी बिलोंग कर रहा है। जैसे एक एलिमेंट x के लिए स्टेटमेंट हुआ, वैसे ही से सी माइनस बी का कोई भी एलिमेंट लोगे
तो वो भी आप क्या बोलोगे, सी माइनस ए से बिलोंग कर रहा है। इट मीन सी माइनस बी का ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सी माइनस बी इज प्रेजेंट इन सी माइनस ए सेट। तो अब यहां से क्या बोलोगे कि सी माइनस बी इज द सबसेट ऑफ, इसको आप ऐसे बोल दो, सो सी माइनस बी is the subset of C माइनस ए। C माइनस बी जो है वो C माइनस ए का सबसेट, यही तो अपने को प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। 6 देखो, assume that P of A equals to P of B, so that A equals to B। P of A आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, P of A का मतलब पावर सेट, P of A मीन सेट A का पावर सेट और P of B मीन सेट B का पावर सेट। आपको क्या बोला, assume that P of A equals to P of B। ये स्टेटमेंट आपको ट्रू है, ये एजम्पशन है कि P of A equals to P of B, ये गिवन है। और फिर प्रूफ क्या करना, A equals to B। अब आपको प्रूफ करना है कि सेट A और सेट B इक्वल है। अब A इक्वल टू बी प्रूफ करने के लिए आपको वही काम, सेट A का हर एलिमेंट सेट B में प्रेजेंट हो एंड सेट B का हर एलिमेंट सेट A में प्रेजेंट हो। सेट A का ईच एंड एवरी एलिमेंट सेट B में हो, इट मींस A इज द सबसेट ऑफ B। सेट B का हर एलिमेंट सेट A में हो, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B इज प्रेजेंट इन सेट A। दोनों आ गया, इससे आपका A और B क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। वही काम करो, सबसे पहले सेट A में एक एलिमेंट लो, लेट X बिलोंग्स टू सेट A। X एक एलिमेंट है सेट A में। X अगर एक एलिमेंट है तो इस X से अगर आप क्या बोलोगे, इस X से अगर आप एक सेट बनाते हो, ठीक, ये एलिमेंट को मिलाकर एक सबसेट अगर बनाओगे तो वो P ऑफ A, सेट A के एलिमेंट से अगर आप कुछ सेट बनाते हो तो P ऑफ A का क्या हो जाएगा, एलिमेंट होगा, क्योंकि सेट A के जो सबसेट बनेंगे वही एक्चुअली P ऑफ A का एलिमेंट होगा। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे कि आपने ये माना, इसको मान लो कैपिटल X, ये आपका क्या होगा, P ऑफ A होगा। अगर ये P ऑफ A से बिलोंग कर रहा है और P ऑफ A इक्वल्स टू P ऑफ B, तो यहाँ से आप एक रिजल्ट ये भी बोल सकते हो, दिस इज X इक्वल्स टू कैपिटल X, दिस बिलोंग्स टू P ऑफ B। ये P ऑफ B से भी बिलोंग कर रहा है। अगर ये P ऑफ B से भी बिलोंग कर रहा है, अगर इसका मतलब क्या हो, ये X आपका सेट B से बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स X स्मॉल x बिलोंग्स टू सेट B। A से बिलोंग कर रहा है, फिर B से भी बिलोंग कर रहा है। X सेट A में था तो सेट B में भी हुआ, इट मीन्स सेट A का कोई एलिमेंट X है तो वो सेट B का भी एलिमेंट है। इट मीन्स X A का, सेट A का ईच एंड एवरी एलिमेंट आपके सेट B में प्रेजेंट है। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, A इज द सबसेट ऑफ B। नेक्स्ट, अब आप क्या करोगे, Y, लेट Y एक एलिमेंट है जो आपका सेट B में, Y इज एन एलिमेंट ऑफ सेट B। तो Y से अगर आप सबसेट बनाओगे सेट B का, वो एलिमेंट होगा P ऑफ B का। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर Y लिखो। अब ये सबसेट बनाया, इसको मान लो कैपिटल Y, तो ये आपका P ऑफ B का एक एलिमेंट होगा। और यहाँ से देखो P ऑफ A इक्वल्स टू P ऑफ B, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्मॉल y इक्वल्स टू कैपिटल Y। ये आपका P ऑफ A से बिलोंग कर रहा, P ऑफ A का एलिमेंट होगा। अगर ये P ऑफ A का एक एलिमेंट है तो इस सेट का जो एलिमेंट होगा वो सेट A का एलिमेंट होगा। इट मीन्स Y बिलोंग्स टू सेट A। अब एक एलिमेंट Y था जो सेट B में प्रेजेंट था, उससे क्या आपने बता दिया कि Y आपका सेट A से भी बिलोंग कर रहा है। ऐसे ही सेट B का कोई भी एलिमेंट सेट A से बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B इज प्रेजेंट इन सेट A। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे कि B इज द सबसेट ऑफ A। अब यहाँ से देखो दो रिजल्ट आया, A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, हेंस ये दोनों क्या हो गया, A इज द सबसेट ऑफ B, B इज द सबसेट ऑफ A। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, A इक्वल्स टू B, हेंस प्रूव्ड।
ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था, और ये क्वेश्चन नंबर 6 के साथ आज का लेक्चर यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 7 से मैं स्टार्ट करूँगा। आज 6 पे मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। अगर आपको कुछ डाउट होगा इस वीडियो लेक्चर में तो आप यूट्यूब चैनल के कमेंट में आप कमेंट कर देना कि यहाँ पर ये डाउट है, चाहे वो थ्योरी हो, थ्योरी इसमें कुछ है नहीं, सॉल्व एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो 1 से लेकर के 6 तक। तो आपने ये पूरा वीडियो लेक्चर देखा, तो इसके लिए आपको थैंक यू। ओके, बाय।